तो आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन या डायोड। इससे पहले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट जो है वो इम्प्योरिटी ऐड करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी के तौर पर एन टाइप और होल्स की मेजॉरिटी के तौर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर डिज़ाइन होता है, जो कि कंडक्शन प्रोसेस में को इम्प्रूव करता है और हम उसको फर्दर यूज़ करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो एक क्रिस्टल है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसके हाफ साइड को जो है एन टाइप बना रहे हैं बाय ऐडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और उसका जो सेकंड हाफ है उसको हम पी टाइप बना रहे हैं बाय ऐडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। तो ये हमारे पास एक किस्म का एक सैंडविच बन गया है, जिसकी एक साइड जो है वो एन टाइप है और सेकंड साइड जो है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली टू लेयर सेमीकंडक्टर हमारे पास है, जिसमें एक जंक्शन बनता है, एक बाउंड्री बनती है। तो सर्किट सिंबल जो कि हम पीएन जंक्शन या डायोड के लिए यूज़ करते हैं वो इस किस्म का है, जो अक्सर आप सर्किट्स में देखेंगे। जंक्शन का बेसिक मीनिंग जो मैं बता चुका हूँ, इस मीन टू जॉइन, जोड़ना। तो हम दो चीज़ों को आपस में जॉइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम जंक्शन का नाम देते हैं। या डायोड जो इसका नाम पड़ा है वो बेसिकली पी और एन जो है ये बेसिकली टू इलेक्ट्रोड्स या टू पोटेंशियल पॉइंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनके साथ हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये डाई मीन्स टू और ओ डी जो है वो इलेक्ट्रोड के एंड से लिए गए अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जंक्शन के हवाले से देखते हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि एन रीजन जो है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और सिमिलरली पी रीजन जिसमें होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी के तौर पर होते हैं या हाई कंसंट्रेशन के तौर पर अवेलेबल होते हैं, वो सॉर्ट ऑफ मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, यानी कि एन साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इस साइड इससे क्या होता है कि हमारे पास ये जो जंक्शन है, ये जो बाउंड्री है, इसके अक्रॉस बहुत थोड़ी सी थिकनेस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर स्टेब्लिश हो जाती है। तो एक जो हमारे पास जो एन टाइप साइड है वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव, और जो पी टाइप है उसमें नेगेटिव एक लेयर इस्टेब्लिश हो जाती है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर है, हमें ये पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या एक पोटेंशियल सेट हो जाता है। इस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, या इसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। डिप्लीशन रीजन से मुराद भी यही है कि हमारे पास इस थिकनेस के क्रॉस, इस बाउंड्री के क्रॉस ये जो चार्जेस या आयंस इस्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल जो हैं अब यहाँ से मूव कर चुके हैं। तो इसलिए हम इसको डिप्लेशन रीजन का नाम देते हैं। तो अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि अब यहाँ पर चार्जेस अवेलेबल हैं जिनके दरमियान एक पोटेंशियल सेट हो चुका है। ये पोटेंशियल मज़ीद इलेक्ट्रॉन या होल्स की जो मूवमेंट है या जो डिफ्यूजन थी उसको रोक देगा, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उस बाउंड्री के क्रॉस ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और इसी तरह अगर होल मूव करना चाहेंगे तो उस बाउंड्री के क्रॉस पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो ये उनको ब्लॉक करेगा और मज़ीद जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। इसकी थिकनेस अगेन ये 1 माइक्रोमीटर के क्रॉस होती है, तो वेरी स्मॉल थिकनेस है। डायोड जो है उसका मज़ीद कनेक्शन जो है एक बैटरी के साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो बैटरी का जो कनेक्शन है वो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स का है, वन इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड द सेकंड वन इज़ रिवर्स बाइस। तो अगर हम बैटरी का कनेक्शन अपने पीएन जंक्शन के साथ या डायोड के साथ इस तरह करें कि हम बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसको पी साइड के साथ, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको एन साइड के साथ कनेक्ट करें, तो क्या होता है कि हमारे पास इस डायोड के अंदर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस कनेक्शन को बेसिकली हम फॉरवर्ड बाइस का या फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन का नाम देते हैं। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन करने से हमारे पास करंट फ्लो कैसे करता है। तो ये उसकी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम ये शो करें कि हमारे पास जो पी रीजन है उसमें हमारे पास होल्स जो हैं
वो हम जानते हैं कि वो मेजॉरिटी के तौर पर अवेलेबल होंगे, और एन टाइप जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी के तौर पर अवेलेबल होते हैं। अब ये जो हमने फॉरवर्ड बाइस सेटअप बनाया है, इसमें हमने अपनी बैटरी को इस तरह इस्टेब्लिश किया है कि जो पी साइड है वो पॉजिटिव और एन साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ पुश होंगे या फोर्स होंगे बाय बैटरी। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कि वो इस बाउंड्री को या इस जंक्शन को क्रॉस करें, और इसी तरह पॉजिटिव साइड जो है वो होल्स को पुश करेगी कि वो इस जंक्शन को क्रॉस करें। तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास डायोड जो है उसमें करंट फ्लो करेगा बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो करंट नॉर्मली जो हमारे पास डायोड में फ़्लो करता है फॉरवर्ड बाइस के केस में वो मिली एम्पियर्स में होता है। सेकंड केस हम रिवर्स बाइस कनेक्शन का ले लेते हैं। इसमें अगेन ब्लॉक डायग्राम जो है उसमें हम पी और एन टाइप हमने लिया है, और अपनी बैटरी को इस तरह कनेक्ट किया है कि पी जो है अब हम उसको नेगेटिव साइड और एन जो है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो पी रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी के तौर पर अवेलेबल हैं, और होल्स जो हैं वो एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पर अवेलेबल हैं। तो अगेन हमने बैटरी को इस तरह कनेक्ट किया है कि पॉजिटिव साइड जो है वो होल्स को पुश करेगी, और नेगेटिव साइड जो है अब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी वो इस जंक्शन या इस बाउंड्री को क्रॉस करें। बट क्योंकि ये चार्ज जो है ये माइनॉरिटी चार्ज है, तो आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स बाइस के केस में हमारे पास करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा, या बहुत मामूली सा करंट जो है वो फ़्लो करेगा, और इसकी वैल्यू नॉर्मली माइक्रो एम्पियर्स में होती है। और बेसिकली हमारे पास ये जो रिवर्स बाइस कनेक्शन है इसमें डायोड जो है आप ये कह सकते हैं कि ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो ना होने के बराबर है हाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डायोड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ करंट को अलाउ करती है फॉरवर्ड बाइस मोड के अंदर, जबकि रिवर्स बाइस के अंदर ये उसको ब्लॉक कर देगी। और इसकी यही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, जिसमें हमारे पास जो है पॉजिटिव साइकिल जो है उस वो अलाउ होता है, जबकि नेगेटिव साइकिल में आपने देखा होगा कि वो उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो बहरहाल इसको हम रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम एसी से डीसी में करंट को कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस में हम डायोड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइस केस के अंदर हमारे पास जो है करंट जो है मिली एम्पियर्स में वो फ्लो करता है, जबकि रिवर्स बाइस में हमारे पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, या ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और बेसिकली ये जो स्मॉल करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक करंट है, या प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है उसमें भी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइटेड होते हैं तो उसकी वजह से भी करंट फ्लो करता है।